नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट, एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे रत्नों के विषय में, और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, लोग रत्न धारण करते हैं, अंगूठियां बनाते हैं और उन रत्नों को, उस अंगूठी को सालों साल तक पहनते रहते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। अंगूठी को पहनने का एक समय होता है और उस समय पर आप अगर अंगूठी को नहीं निकाले तो नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बताने वाले हैं कि अंगूठी और नवरत्नों के, मुख्य नवरत्नों के विषय में बताऊंगा। फिर वैसे तो बहुत सारे उपरत्न होते हैं, लेकिन मुख्य नवरत्नों के बारे में आज मैं बताऊंगा। आप गौर से सुने, और अगर आप भी अंगूठी पहने हुए हैं कई सालों से, तो अभी और इसी वक्त निकाल दें, या किसी जानकार को अपनी कुंडली दिखा दें, या आपको कुछ नुकसान हो रहा है लगातार अंगूठी पहनने से, तो जरूर निकाल दें। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार रत्नों को सिर्फ कितने समय के लिए ही धारण करें, आज वो बताऊंगा, और वजह क्या है ये भी बताऊंगा। रत्नों का सीमा संबंध होता है समय सीमा से। और एक बात और है, हमारे रत्नों का जो हम धारण करते हैं उसका सीधा संबंध हमारी जन्म कुंडली से भी होता है, और जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह एवं उनकी स्थिति से सीधा संपर्क होता है। लेकिन रत्नों का प्रभाव, जो रत्न हम पहनते हैं उनका प्रभाव एक समय बाद खत्म हो जाता है। ऐसे में इन्हें बदल देना चाहिए। आइए जानते हैं इसी विषय। हर इंसान सुखमय जीवन जीना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती और हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ये सब हमारी कुंडली में स्थित ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से होता है। ऐसे में ज्योतिषियों की माने तो यह ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हम राशि अनुसार रत्न धारण करते हैं। राशि अनुसार रत्न धारण करते हैं। कभी कभी प्रेतिक बाधा से भी पीड़ित होते हैं, तब भी रत्न धारण करना पड़ता है। इन रत्नों का धारण करने से न सिर्फ हम बुरे प्रभाव से बचेंगे, बल्कि इसे पहनने से हमें प्रेतिक बाधा, बता ही चुका हूं, दूर होती है और हर कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। ध्यान रहे, यदि आपको रत्नों की सही जानकारी न हो तो न पहने, नहीं तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए किसी जानकार से पूछकर रत्न पहने, और असली नकली की जानकारी बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम रत्नों की जानकारी संक्षिप्त में देंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और शेयर कर दें। पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो आइए अब हम बताते हैं रत्नों के विषय में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्यतः 9 रत्नों को अहम माना गया है। 9 रत्नों को ज्योतिष विज्ञान में रत्नों का अपना एक अलग ही महत्व है। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक रत्न किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी रत्न हो, किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता ही है। ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा और दिशा को निर्देश करने का कार्य रत्नों का होता है। दोस्तों, वहीं जब व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, जो जन्म कुंडली होती है उसके आधार पर रत्न धारण करता है, तो जीवन में आ रही काफी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। ये शरीर की ऊर्जा और ग्रहों के बीच तालमेल बनाने का काम करते हैं रत्न, और उसे अच्छा फल मिलता है। रत्नों को पहनने के लिए 2 चीजों पर ध्यान देने बहुत जरूरी होते हैं। पहला, उनका वजन।
वजन कितना हो, दूसरा उनका समय, किस समय से किस समय तक पहने, ये दोनों को देखें और तब रत्न धारण करें। दोस्तों बहुत खतरनाक साबित होगा यदि गलत रत्न धारण कर लेंगे तो। अब दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कौन सा रत्न कितने वजन का किस कारण पहनना चाहिए। रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता को देखना चाहिए कि आप किस आवश्यकता से रत्न पहन रहे हैं, ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है या अन्य कोई और स्थिति है। इसके बाद रत्नों के वजन का अनुमान लगाया जा सकता है। जब तक परिस्थिति का पता नहीं चलेगा तब तक रत्नों के वजन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितने रत्न का रत्न किसको पहनना है। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर करें, व्यक्ति के वजन के आधार पर नहीं। लोगों का वजन किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, उस आधार पर नहीं करें। किसी रत्न की ज्यादा आवश्यकता है तो वह बड़ा रत्न पहनना चाहिए। काम आवश्यक मतलब कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करें। ऐसा नहीं है कि कम आवश्यकता है तो बड़ा रत्न धारण कर लें और ज्यादा आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करें, नहीं तो रत्न काम नहीं करेगा। अब दोस्तों इन रत्नों को कितने समय में बदलना चाहिए इस बारे में भी जान लें। रत्नों की एक ऊर्जा होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, लेकिन कुछ समय बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर के साथ मिल जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है दोस्तों। अप्रभावित मतलब कोई उसका फल नहीं मिलता। ऐसी दशा में रत्न या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा ऊर्जावान कर लेना चाहिए। अब दोस्तों बता दूं कि इस रत्न को कितने समय पहने, ये बहुत गौर करने वाली बात है दोस्तों, इसको गौर से सुनो। मोती लगभग 2 वर्षों तक, मोती 2 वर्षों तक पहने दोस्तों। अगर कोई मोती पहना है कई वर्षों से तो अभी निकाल दे, 2 वर्षों तक ही मोती सही काम करता है। इसके बाद वो प्रभावहीन हो जाता है दोस्तों, वो किसी तरह का प्रभाव नहीं उसमें होता, वो काम नहीं करता है। मूंगा 3 से 4 साल तक ठीक काम करता है। मणिक 5 से 7 साल तक काम करता है। मणिक 5 से 7 साल तक प्रभावशाली होता है। पन्ना लगभग 5 साल तक काम करता है। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 साल से ज्यादा समय तक प्रभावशाली रहते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए जिसको पहनाया गया हो। आपका रत्न किसी और को नहीं पहना सकती। गोमेद दोस्तों, गोमेद रत्न को आप जानते होंगे, बहुत प्यारा सा रत्न होता है। और लासुनिया 2.5 से 3 साल तक ठीक काम करता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, कोई भी रत्न आप पहने शुद्ध बर्तन में गंगा जल से अच्छी तरह या गाय के दूध से पहले अच्छी तरह से धोएं, उसको धोने के बाद गंगा जल से धोकर उसको धारण करें। शुक्रवार के दिन कोई सा भी रत्न हो, शुक्रवार के दिन मां जगदम्बे का नाम लेकर के धारण करेंगे, आपके सारे काम सफल होंगे। और अधिक जानकारी के लिए, रत्नों के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।